लोग कहते हैं वक्त हर जख्म भर देता है, मगर किताबों पर धूल जम जाने से कहानी बदला नहीं करती। देश विदेश से देख रहे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर। और आज का राशिफल यानी कि 16 मार्च के इस विशेष एपिसोड में साथ ही आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूंगा जिनका आज जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। शुरुआत करते हैं सबसे पहले आज के पंचांग से। तारीख 16 मार्च 2025 और दिन रविवार का है। आज के विशेष उपाय में आपको बताऊंगा वर्ष फल से आपको क्या लाभ प्राप्त होता है। इसके लिए इस एपिसोड के अंत तक बने रहिएगा। संवत 2081 का चैत्र कृष्ण पक्ष चल रहा है। द्वितीय तिथि रहेगी दोपहर के 4:58 तक, जिसके पश्चात तृतीय तिथि आरंभ होगी। हस्त नक्षत्र रहेगा सुबह के 11:45 तक, जिसके पश्चात चित्रा नक्षत्र आरंभ होगा। और कन्या राशि में चंद्रमा विराजमान रहेंगे आज पूरे ही दिन। राहुकाल का समय दोपहर के 4:30 बजे से लेकर 6 बजे तक है। तो वहीं शुभ चौघड़िया मुहूर्त आज के दिन आपको 2 बार प्राप्त होगा। सबसे पहले सुबह 9:50 से 12:50 तक और उसके पश्चात दोपहर में 2:20 से 3:50 तक। दक्षिण दिशा में यात्रा करना शुभ साबित होगा, लाभकारी रहेगा। पर पश्चिम दिशा में अगर यात्रा कर रहे हैं, नैऋत्य दिशा में यात्रा करें या ईशान दिशा में, तो दिशाशूल दोष लग रहा है। और दिशाशूल दोष का परिहार करने के लिए घी खा करके या तर्जनी उंगली पर घी लगाकर सूंघ करके आप अपनी यात्रा को आरंभ कर सकते हैं। फिर बात होती है सूर्योदयकालीन कुंडली में शुभ ग्रह योगों की। तो आज के दिन आपको साथ मिलने वाला है आश्रय योग, शश महापुरुष योग, केंद्रुम योग, कल्पद्रुम योग, अधम योग, शंख योग, नीच भंग राजयोग, अखंड साम्राज्य योग, केंद्र त्रिकोण राजयोग और हर्ष योग का। अगर आप भी ये जानना चाहते हैं कि आपकी कुंडली में कौन से राजयोग हैं, क्या दुर्योग हैं, तो ऐसे में इन सभी की जानकारी आपको संपूर्ण राजयोग जन्म पत्रिका के माध्यम से मिलती है। संपूर्ण राजयोग जन्म पत्रिका में संपूर्ण एक अर्थ है, जिसके कारण आपको न्यूमरोलॉजी अनुसार अपनी रिपोर्ट मिलती है। लाल किताब अनुसार क्या उपाय करने चाहिए वो आपको प्राप्त होते हैं। आने वाले जीवन में जो भी दशाएं हैं उन सभी का विवरण मिलता है, अंतरदशाओं का विवरण मिलता है। साथ ही साथ जो आपकी कुंडली में राजयोग हैं उससे संबंधित आपको जानकारी मिलती है। किस रत्न को धारण करें, क्या रुद्राक्ष धारण करें, क्या उपाय करें, क्या मंत्र जाप करें, इन सभी की जानकारी आपको अपनी संपूर्ण राजयोग जन्म पत्रिका के माध्यम से प्राप्त होती है। अगर आप अपने लिए या अपने बच्चों के लिए जन्म पत्री बनवाना चाहते हैं तो ऐसे में इन नंबर्स पे संपर्क करके संपूर्ण राजयोग जन्म पत्रिका बनवाने का उन्हें आदेश दीजिए। आइए अब बात करते हैं आज के राशिफल की और शुरुआत करेंगे मेष राशि से। तो आपके लिए 6th हाउस में चंद्रमा विराजमान है, संपत्ति तारा का 7, अष्टक वर्ग में 28 डॉट्स। ओवरऑल सिचुएशन 100% पॉजिटिव है। संडे को फंडे बनाने की पूरी तरीके से कोशिश यहां पर सफल होती नजर आने वाली है। यात्राओं में सुविधाओं की यहां पे प्राप्ति होगी। पारिवारिक जीवन काफी ज्यादा सुखी रहेगा और खास तौर पे गृहिणी जो है वो इस समय में हर तरीके से फायदे की सिचुएशन में रहने वाली हैं। हर तरफ से एप्रिसिएशन प्राप्त होना, जो खाना बनाए उसके लिए यहाँ पे वाहवाही बटोरना, ये सभी चीज़ें देखने को मिलने वाली है। और ख़ास तौर पे अपने जीवन साथी का पूरी तरीके से समर्थन आपको यहाँ मिल सकता है। ये कहा जाए बहुत समय से शिकायत थी कि घुमाने नहीं ले जाते थे, तो वो आज के दिन शिकायत आपकी ख़त्म हो सकती है। ऐसे समय में जो व्यापारी वर्ग है आपके प्रयासों में आपको यहाँ सफलता मिलने वाली है। फास्ट पेस्ड ग्रोथ जिसे कहते हैं वो आपको यहां पर मिलने वाली है। ऐसे समय में खर्चों पर नियंत्रण करते हुए शानदार कमाई आपको करने का मौका मिल जाएगा। और वहीं जो शत्रु हैं, जिनसे विरोधियों से परेशान रहते हैं, उनको मुंहतोड़ जवाब देने का यहां पे आपको मौका मिलने वाला है। हेल्थ वाइज कोई परेशानी नहीं रहेगी। तो यंगस्टर्स भी इस समय में कोई कंपटीशन एग्जाम के लिए जो तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद बन सकती है। बस इस बात का ध्यान दीजिएगा कि ऐसे समय में किसी मेंटर का या सीनियर का सपोर्ट आपको मिल जाए तो क्या ही कहना। ऐसे समय में ग्रीन कलर का उपयोग अगर आप करते हैं तो आपके लिए शुभ और सुखद सिद्ध होगा। तो वहीं शुभ अंक रहेगा नंबर 9। फिर बात करते हैं वृषभ राशि की और आपके लिए 5th हाउस में चंद्रमा है, मित्र तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स। ओवरऑल सिचुएशन देखें तो कहा जाएगा कि 67 से 73% तक आपके लिए सपोर्टिव है। बस इस समय में इस बात का ध्यान दीजिएगा कि अपनी मन की जो इच्छाएं हैं,
कि बहुत समय से कुछ खर्च करने की इच्छा थी, बहुत समय से कुछ खरीदने की इच्छा थी, उस इच्छा को दबाए बैठे हैं। पर यहां पर ये इच्छाओं को लेकर के खरीदारी शानदार हो सकती है। ऐसे ही समय में यात्रा अगर करते हैं तो यात्रा में जितना सतर्क रह करके कर सकें उतना ही बेहतर रहेगा। और खास तौर पे गाड़ी चलाते समय फ़ोन पे बात करना, गुस्सा करना पास में जो पैसेंजर हैं उनके, तो उन पर आपको थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। ऐसे समय में मेंटल स्ट्रेस आप पर थोड़ा ज़्यादा हावी हो सकता है, या ये कहा जाए डिससैटिस्फैक्शन की भावना जो है, असंतोष जिसे कहा जाता है, वो ज़्यादा महसूस होगा चीज़ों को लेकर के, और बच्चों की सेहत को लेकर और उनके बर्ताव को लेकर भी यहाँ पर कहीं ना कहीं उनके साथ में मतभेद कहें या बहसबाजी उभर करके आ सकती है। ऐसे में थोड़ा ध्यान रखते हुए अपने शब्दों पर नियंत्रण अवश्य रखिएगा। गर्भवती महिलाएं हैं, आपको इस समय में एक बार डॉक्टर का परामर्श अवश्य ले लेना चाहिए। हो सकता है गायनेक से संबंधित कोई परेशानी हो, या ये कहा जाए गर्भ से संबंधित इस समय में कोई एनोमली हो, तो उसको यहाँ पे ध्यान देने की जरूरत अवश्य पड़ने वाली है। एक बात का फिर भी ध्यान देने की जरूरत है, फिर वो चाहे व्यापारी हो या गृहिणी, खर्च जो है उस पर इस समय में थोड़ा ध्यान रखते हुए, और खास तौर पे जो भाग्य को आजमाना चाहते हैं, सट्टा खेलना चाहते हैं, आपको इस समय में इन चीज़ों से दूरी बना करके रखनी चाहिए। शुभ रंग रहेगा आपके लिए येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। फिर बात करते हैं मिथुन राशि की, और आपके लिए 4th हाउस में चंद्रमा है, साधक तारा का 7, अष्टक वर्ग में 23 डॉट्स। ओवरऑल सिचुएशन देखें 70% तक सपोर्टिव है, पर यहाँ पे हेल्थ रिलेटेड परेशानियां ज्यादा उभरने वाली हैं। ये कहा जाए माता जी की सेहत को लेकर तो चिंतित थे ही, अब उस चिंता का कहीं ना कहीं असर आपके शरीर पर भी पड़ना शुरू कर रहा है। बहुत ज़्यादा डायबिटीज़ में फ्लक्चुएशंस हो, या ये कहा जाए पाचन से संबंधित कोई परेशानी, पेट की गड़बड़ी, वो इस समय में ज़्यादा देखने को मिलेगी। ऐसे समय में जो रिलेशनशिप में है, या ये भी कहा जाए जो मैरिड कपल्स हैं, बहुत ज़्यादा इस समय में ध्यान देने की ज़रूरत है। आप बहुत डोमिनेट करने की प्रयास जो कर रहे हैं, या सामने वाले पर अधिकार जमाने का जो प्रयास कर रहे हैं, ये इस समय में आप पर उल्टा पड़ सकता है। आपके लिए ये काफ़ी ज़्यादा नुकसानदायक सिद्ध हो सकता है। ऐसे समय में एक और बात का ध्यान दें, खास तौर पर जो व्यापारी वर्ग है, कोई भी इंसान जो आपकी दुकान पर पहुंचे, उस इंसान से बड़े प्रेम पूर्वक बात कीजिए, फिर वो चाहे आपका सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी क्यों ना हो, सबसे बड़ा शत्रु क्यों ना हो। उस इंसान के साथ में आज के दिन बड़ी ही मिठास के साथ में बात करने की ज़रूरत है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये इंसान आज के दिन कुछ गलत करने के लिए इस इरादे के साथ में आपके पास पहुंचा है। उसको जितनी जल्दी शांत कर लिया उतना ही ज़्यादा फायदे में रहेंगे। इस बात का भी ध्यान देना होगा, जो आपके स्टाफ मेंबर्स हैं, आपके कलीग्स जो हैं, उन पर इस समय में कड़ी निगरानी रखने की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं चोरी है, या फिर जो आपका कैश काउंटर होता है उसमें से कुछ पैसे गायब कर देने की बात है, सामान का इधर से उधर कर देने का है, तो ये समस्याएं आपके सामने उभर करके आ सकती हैं। शुभ रंग रहेगा आपके लिए खाकी ब्राउन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। फिर बात करते हैं कर्क राशि की, और आपके लिए राशि भाव से 3rd हाउस में चंद्रमा है, जन्म तारा का 7 भी है, अष्टक वर्ग में 34 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए तो कहा जाएगा कि आपके लिए यहाँ पे 75 to 80% तक पॉजिटिविटी है। संडे को फंडे बनाने का प्रयास थोड़ा सा परेशानियों के साथ में ही सही, पर सफल जरूर हो सकता है। ऐसे समय में अपने घर परिवार की सुख सुविधाओं पे ज़्यादा आप इस समय गौर फरमाएंगे, ज़्यादा इन चीज़ों पर यहाँ खर्च करने की प्रवृत्ति आपकी बनेगी, आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होगी। और ऐसे ही समय में यंगस्टर्स खास तौर पे जो हैं, अट्रैक्शन में आकर के दोस्ती करना, या ये कहा जाए आप सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है, कॉन्फिडेंस इतना है, कपड़े अच्छे पहने हैं, परफ्यूम अच्छा लगाया है, तो जहां पे भी जाते हैं ऑपोजिट जेंडर जो है खास तौर पे वो आपकी तरफ आकर्षित होता हुआ इस समय ज़्यादा नजर आने वाला है। और एक बात का यहाँ पे ध्यान अवश्य दीजिएगा, कोई भी गलत प्रवृत्ति की और दोस्ती अगर आप कर रहे हैं, या ये कहा जाए गलत उद्देश्य के साथ में दोस्ती कर रहे हैं, तो इसमें आपको ध्यान रखने की जरूरत पड़ सकती है। सपने चकनाचूर हो सकते हैं। आकर्षण के कारण दोस्ती होना कुछ लम्हों के लिए ये देखने को मिल सकता है, पर इसी दोस्ती को लंबे समय के लिए चलाने की गलती मत कीजिएगा। यहाँ पे शत्रुओं पर कहीं ना कहीं आपकी जो शिकंजा है वो कसता हुआ नजर आने वाला है। कमाई अच्छी हो जाएगी, और ऐसे ही समय में घर परिवार के साथ में शाम को डिनर हो या फिर कहीं मंदिर जाना हो, तो इसकी प्लानिंग ज़रूर बनने वाली है। एक खास तौर पे यहाँ पे बात कहना चाहूँगा, ये महिलाओं के लिए है। आप मन से इस समय में ज़्यादा चंचल भी हैं, छोटी छोटी बातों को लेकर के बहुत ज़्यादा उत्साह भी हो जाती हैं, उत्साहित भी हो जाती हैं, तो वहीं कुछ चीज़ों को लेकर के बहुत ही ज़्यादा डिप्रेस भी हो जाती हैं। पर इस डिप्रेशन के कारण आज के दिन कहीं ना कहीं शानदार शॉपिंग करने का अवसर आ सकता है।
लाइफ पार्टनर है वो आपको खुश करने के लिए, आपके मूड को अपलिफ्ट करने के लिए शानदार तरीके से शॉपिंग इस समय में करवा सकते हैं। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ऑफ वाइट कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। फिर बात करते हैं सिंह राशि की और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा है सेकंड हाउस में। अधिमित्र तारा का 7, अष्टक वर्ग में 23 डॉट्स। ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए तो ये कहा जाएगा कि आपके लिए 75% तक सपोर्टिव है। बस इस समय में कुछ चीज़ों का हमें ख्याल रखना है, बाकी बहुत सी अच्छी चीज़ें इस समय होने वाली हैं। ऐसे समय में सबसे पहले जो खर्च हैं, जो फोर्सफुली आपसे करवाए जाते हों, उनको इस समय में बंद करना होगा। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो इस समय में देखने को मिलेगी कि मन जो है विचलित ज़्यादा है। कोई भी आता जाता उसको अपना दुखड़ा गा देते हैं। इससे आपको संभल करके रहना है। काफ़ी ऐसे लोग होंगे आसपास में जो सिर्फ और सिर्फ आपके साथ में मुलाकात इसी वजह से करते हैं कि आप अपना दुखड़ा उनके सामने गाएं, अपने जीवन की परेशानियां उनको बताएं और फिर उस बात को लेकर के वो मस्ती मजाक करना दूसरों के साथ में शुरू कर दें। इन दो चीज़ों से आपको परहेज करना है। बाकी अगर इस समय में देखा जाए स्पिरिचुअल ग्रोथ देखने को आपके अंदर मिलेगी। ये कहा जाए कि आध्यात्मिकता की तरफ रुझान ज़्यादा बढ़ेगा और ख़ास तौर पे जो भी यंगस्टर्स हैं या मिडिल एज में हैं, एस्ट्रोलॉजी के प्रति इस समय में आपका इंटरेस्ट और ज़्यादा बढ़ने वाला है। ये कहा जाए कि काफ़ी ज़्यादा कंटेंट इस समय में पुश किया जा रहा है 29 तारीख से संबंधित, जहां पर 6 ग्रह एक साथ में मीन राशि में रहेंगे। तो इसको लेकर के कोई डराने का काम करेगा तो कोई आपको उपाय बताने का काम करेगा। ऐसे काफ़ी कंटेंट के कारण आप खुद भी एस्ट्रोलॉजी के अंदर इंटरेस्ट इस समय में ज़्यादा ले सकते हैं। अब यहाँ पर पिंक कलर का उपयोग अगर आप करते हैं तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा शुभ और सुखद सिद्ध होगा और शुभ अंक रहेगा नंबर 2। फिर बात करते हैं कन्या राशि की और आपके लिए राशि भाव में ही चंद्रमा है। साधक तारा का 7, अष्टक वर्ग में 23 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 100% पॉजिटिव है और इस सिचुएशन के कारण शानदार तरीके से घर परिवार की सुख सुविधाओं में वृद्धि करने का मौका मिलने वाला है। ये कहा जाए कि अपना कॉन्फिडेंस है, अपना एक्सपीरियंस है, घर परिवार के साथ में जब बांटेंगे तो उसके कारण काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट हो, प्रेम हो, ये भी आपको मिलेगा। सभी प्रकार की सांसारिक सुख सुविधाएं यहाँ पे आपको भोगने का मौका भी मिलेगा। हेल्थ वाइज बेनिफिट यहाँ पे देखने को मिल सकता है। ये कहा जाए फास्ट रिकवरी देखने को मिल सकती है। नींद जो लेकर के परेशान थे कि आज संडे का दिन है, अच्छे से मुझे सोने दीजिए, मुझे अपनी बॉडी को रेस्ट देने दीजिए, तो ये भी इस समय में करने का मौका आपको आपके परिवार वाले देते नजर आएंगे। और कहीं ना कहीं पुराने फ्रेंड्स से, चाहे आप शॉपिंग मॉल में घूम रहे हैं, वहाँ पे कोई कॉलेज का क्लासमेट मिल जाए, कोई स्कूल का क्लासमेट मिल जाए, तो ऐसे कारण से इन लोगों के साथ में मिल करके अपने जीवन की बातें करना, पुराने समय को याद करना काफ़ी ज़्यादा आपको खुश कर सकता है। ये समय व्यापारी वर्ग है तो आपके लिए भी बहुत प्रॉफिटेबल है और ख़ास तौर पे जो रिटेल सेक्टर में काम करने वाले लोग हैं, जॉब करने वाले लोग हैं, आपके लिए इस समय शानदार ग्रोथ का सिद्ध हो सकता है। शानदार तरीके से सेल्स कर ले, कोई ऐसा आर्टिकल इस समय में बेच सकते हैं जो लोगों को असंभव लगता है, पर ऐसी चीज़ों को बेच करके आज के दिन अपने सीनियर्स को अपनी वर्थ आप प्रूव करते हुए नजर आएंगे और इस कारण से शानदार तरीके का इंसेंटिव भी आपको मिल सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। फिर बात करते हैं तुला राशि की और आपके लिए 12th हाउस में चंद्रमा है। मित्र तारा का 7, अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए तो ये कहा जाएगा कि 65% तक आपके लिए सपोर्टिव है। बस इस बात का ध्यान दीजिए कि इस समय में डर है, बेचैनी है, घबराहट है, ये ज़्यादा महसूस हो रही है। ये कहा जाए एंग्जाइटी जिसे कहते हैं, पैनिक जिसे कहते हैं, ये ज़्यादा महसूस हो रहा है। काम करने से पहले विचलित ज़्यादा हो बैठते हैं। काम करने की प्रवृत्ति अवश्य है पर शरीर साथ नहीं निभा रहा। ऐसे समय में यात्राएं भी बिना किसी उद्देश्य के करते नजर आएंगे, बिना बात के पैसे खर्च कर बैठेंगे पर उससे फायदा कुछ नहीं कमा पाएंगे। इस बात का ध्यान दीजिएगा। खासतौर पे व्यापारी वर्ग जो है, ब्यूटिफिकेशन जिसे हम कहते हैं, दुकान का डेकोरेशन जिसे कहते हैं, बहुत अच्छे से करने वाले हैं, बहुत खर्च होने वाला है पर इसके कारण कमाई के अंदर कोई भी परिवर्तन नजर नहीं आएगा। इस बारे में ध्यान अवश्य दीजिएगा। यहाँ पे जो घर के बड़े बुजुर्ग हैं, आप खास तौर पे आंखों से संबंधित परेशानी से यहाँ पर त्रस्त रह सकते हैं। यंगस्टर्स हैं तो बिना बात के झगड़ों में फंसने से बचिएगा, या ये कहा जाए दूसरे किसी दोस्त का या दोस्त के दोस्त की कोई परेशानी है, कहीं झगड़ा हो गया है, आपको बुला लिया है, आप वहाँ पर बड़े ही रौब के साथ में पहुँचते हैं, तो मान करके चलिए कि इस समय में हाथापाई के कारण आंखों में चोट लगना, सिर से खून का बहना, ये परेशानियां उभर सकती हैं। जितना ज़्यादा संभल करके रहें उतना बेहतर रहेगा।
शुभ रंग रहेगा आपके लिए इस समय में ब्राइट ग्रे कलर, या ये कहा जाए लाइट ग्रे कलर, स्टील कलर जिसे हम कहते हैं, और शुभ अंक रहेगा नंबर 8। फिर बात करते हैं वृश्चिक राशि की, और आपके लिए 11th हाउस में चंद्रमा है। प्रॉफिटेबल सिचुएशन अवश्य रहने वाली है। अष्टक वर्ग में 32 डॉट्स और संपत्ति तारा का साथ ये 100% पॉजिटिविटी आपको दे रहा है। स्केल 100 की है तो उस वजह से मेजरमेंट तो 100 का है, पर जो अनुभूति है, जो एहसास है, वो सबसे बेहतर है, क्योंकि यहां पर जो प्रयास करो वहां पर सफलता मिले। घर परिवार की सुख सुविधाओं को बढ़ाने का प्रयास करें तो वहां पर सफलता मिले। संडे को फंडे बनाना चाहते हैं, बच्चों के साथ में खेलना है, लाइफ पार्टनर को कहीं सरप्राइज घुमाने लेके जाना है, घर परिवार को मंदिर लेकर के जाना है, माता जी की सेवा करनी है, पिताजी के साथ में बैठ करके कोई मैच देखना है, तो ये कहा जाता है संडे को फंडे बनाने का प्योर और सबसे अच्छी रेसिपी यहां पर अवश्य देखने को मिल सकती है। जो यंगस्टर्स हैं, दोस्ती यारी में इस समय में अवश्य ही आपकी बाजी भी आप आगे बढ़ाने वाले हैं। ये कहा जाए कि ऑपोजिट जेंडर के साथ में दोस्ती इस समय में गहराती हुई नजर आएंगी। काफी ज्यादा लोगों के बीच में पॉपुलैरिटी आपकी बढ़ने वाली है, और यहीं पे यह अवश्य रहेगा कि कोई ना कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट को लेकर के इस समय में खरीदारी कही जाए या फिर जाकर के सेलेक्ट करने की बात हो, तो ये यहां पर देखने को मिल सकता है। ऐसे समय में अगर घर परिवार में कोई पैतृक संपत्ति को लेकर के विवाद चल रहा था, तो आज के दिन उस पर अंकुश लगाने का प्रयास करना है कि फाइनल डिसीजन मेरी तरफ से ये है। अच्छा लगे तो आगे बढ़ सकते हैं, नहीं लगे तो थोड़े टाइम बाद में फिर से बैठेंगे जब सब ने अपना अपना मूड या फिर अपने अपने पॉइंट्स सेटल कर लिए हों। तो ये करके आगे बढ़ना काफ़ी ज़्यादा बेहतर रहेगा। एक डेडलाइन के साथ में आगे बढ़ेंगे तो आज के दिन इन समस्याओं में कहीं ना कहीं आपको इस समय में राहत अवश्य देखने को मिल जाएगी। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पर्पल कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। फिर बात करते हैं धनु राशि की, और आपके लिए 10th हाउस में चंद्रमा है, शेम तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 36 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखें तो 100% पॉजिटिव है, दोनों हाथ घी में सिर कढ़ाई में है। चाहे आप कहें यहां पे कि रिश्तों में प्रमोशन हो, कि पिताजी से, ससुर जी से दादाजी बनने की खुशी, या ये कहा जाए कि इस समय में कोई स्पेशल दिन मना रहे हैं तो उपहारों का यहां पे प्राप्त हो, सेल्फ कॉन्फिडेंस में वृद्धि हो, समाज में सम्मान बढ़े, सैटिस्फैक्शन प्राप्त हो, ये सभी चीजें यहां पर देखने को मिल सकती हैं। और ऐसे समय में खास तौर पे कोई भी मांगलिक कार्य को लेकर के रूपरेखा अवश्य निर्धारित की जा सकती है, जिसकी जिम्मेदारी आपके कंधों पर होगी। यहां पर मेहमानों का घर पे आना काफी ज्यादा सुखद वातावरण भी बनाएगा, और कहीं ना कहीं आपकी जो बहुत लंबे समय से एक परेशानी थी उसका हल भी लेकर के आ सकता है। ऐसे किसी दोस्त से, ऐसे किसी परिवारजन से इस समय में मुलाकात हो सकती है, घर पे आना हो सकता है, जो आपकी लीगल ट्रबल्स जो हैं उसका यहाँ पे समाधान लेकर के आपके पास पहुंचे। गृहिणी है तो आपको भी कहूंगा कि ये समय पूरी तरीके से खुश रह करके संडे को बिताने का है। अच्छा घूमना फिरना, अच्छा खाना पीना, घर परिवार का साथ समर्थन, हर कहीं से प्रशंसा, यही चीज़ें इस समय में आपको सबसे ज़्यादा भाने वाली है। और ऐसे समय में ये भी देखने को मिल सकता है, चाहे किटी पार्टी की बात हो, फ्रेंड सर्कल की बात हो, या फिर बच्चों की जो स्कूल जिसमें वो जाते हैं वहाँ पे सभी पेरेंट्स का एक साथ में मिलना हो, तो फ्रेंड सर्कल में भी इस समय में वृद्धि देखने को मिल सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पर्पल कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। फिर बात करते हैं मकर राशि की। 9th हाउस में चंद्रमा है, प्रत्यारी तारा का साथ रहेगा, अष्टक वर्ग में 30 डॉट्स। ओवरऑल सिचुएशन 25% सपोर्ट की है, और ऐसे समय में छाती से संबंधित दर्द हो, ब्रोंकाइटिस की समस्या हो, कुछ ज़्यादा ही खांसी हो, ये यहाँ पर देखने को मिल सकती है। वायरल फीवर जिसे कहते हैं, उससे यहाँ पे आप परेशान रह सकते हैं। ऐसे समय में खर्च चाहे दवाइयों पर कहें या फिर डॉक्टरों की फीस पर कहें, कुछ ज़्यादा ही होते नजर आ सकते हैं। यात्रा करते हैं तो यात्रा सुखद नहीं रहेगी। यात्रा जिस पर्पस से की जा रही वो पर्पस फुलफिल नहीं हो पाएगा, जिस कारण से आपको यहाँ पे मॉनेटरी तनाव कहें, बर्डन कहें, ये भी ज़्यादा देखने को मिले। मानसिक तौर पे भी चाहे व्यापारी की बात कही जाए या फिर ऐसे लोगों की जो कहीं ना कहीं पुलिसकर्मी हैं, पुलिस फोर्स से जुड़े हैं, ट्रैफिक पुलिस फोर्स से जुड़े हैं, आपके लिए इस समय थोड़ा ज़्यादा परेशानी वाला सिद्ध हो सकता है। उलझन, स्ट्रेस, प्रेशर, इनको इस समय में झेलते हुए अपने काम को करना पड़ेगा। काफ़ी जगहों पर फैमिली लाइफ और वर्क लाइफ को बैलेंस करने में आप खुद को यहाँ पे बीच में पिचका हुआ पा सकते हैं। यही कहा जाए दोनों तरफ से बराबर प्रेशर है, और प्रेशर को झेलने की क्षमता आपकी खत्म हो रही है। यही चीज़ यहाँ पर देखने को मिल सकती है। व्यापारी वर्ग खास तौर पे इस समय में इस बात का ध्यान दीजिएगा कि लीगल ट्रबल्स का यहाँ पे कहीं ना कहीं चांस आज बन रहा है।
फिर वो चाहे कोई चालान कटने की ही बात हो या फिर कचरा बाहर कहीं फेंक दिया है दुकान के और वहां पर चालान काटने आ जाएं, तो ये अवश्य ही परेशानी सामने उभर करके आ सकती है। शुभ रंग रहेगा पर्पल कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। फिर बात करते हैं कुंभ राशि की और आपके लिए 8th हाउस में चंद्रमा है, तो वहीं प्रत्यारी तारा का साथ अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स हैं। सिचुएशन 20% सपोर्टिव है और ऐसे में यही कहूंगा कि दूध का जला इंसान छाछ भी फूक फूक के पीता है। कितना भी कोई भी इंसान आपको कैसा भी कुछ कहना चाहे कि इससे फायदा हो सकता है, ये किया जाए तो तुम्हारा काम बन सकता है, यहां पर इन लोगों की बातों में आने की गलती मत कीजिएगा। खास तौर पे ऐसे समय में यह देखा जा सकता है कि धोखाधड़ी कर आपका फायदा उठाने का प्रयास किया जा सकता है, आपको कहीं ना कहीं चूना लगाने का प्रयास किया जा सकता है। ऐसे समय में यह भी देखने को मिलेगा कि आपका क्रोध है, आपकी जुबान है, इस कारण से लोक निंदा का शिकार भी बन बैठे। कानूनी मामलों से इस समय में आपको फंसाने का प्रयास किया जा सके, ये कहा जाए झूठी गवाही दे करके, झूठे इल्जाम लगा करके आपको इस समय में प्रेशराइज करने का प्रयास किया जाए, तो इसके लिए बहुत संभल करके रहिएगा। और खास तौर पे जीवन साथी का साथ समर्थन इस समय में सबसे ज्यादा देना है। उन्हीं से झगड़ा कर लेना, उन्हीं से विवाद करना, ये इस समय में आग में घी डालने बराबर काम हो सकता है। जो घर के बड़े बुजुर्ग हैं, आप भी इस समय में इस बात का ध्यान दीजिएगा कि घर की महिलाओं के साथ में जो आप बहुत ही एग्रेसिवली बात करते हैं, डोमिनेट करते हैं, यही कहा जाए कि ऑर्डर पे ऑर्डर बजाए चले जाते हैं, तो आपको इस समय में इस आदत का यहां पर छोड़ने की जरूरत पड़ सकती है। यही कहा जाए बड़े ही प्रेम पूर्वक आज के दिन अपनी बातों को आगे रखने का प्रयास कीजिएगा, ज्यादा बेहतर रहेगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। फिर बात करते हैं मीन राशि की और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा है 7th हाउस में, शेम तारा का साथ अष्टक वर्ग में 28 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखें तो यहां 100% पॉजिटिव है, पर यह पॉजिटिविटी आज के दिन मिल रही है, कल का सवेरा आपके लिए 8th हाउस के चंद्रमा में होने जाने वाला है। आज का दिन जहां खाने पीने को लेकर के कोई शिकायत ना हो, जो भी बने मन अनुसार बने, जो आपको भाता हो वो बनाया जाए, आपको बहुत ही ज्यादा इस समय में एक पेडेस्टल पे रखा जाए कि बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट दी जाती है, आपकी हर बात को माना जाता है, वो सिचुएशन अवश्य यहाँ पर देखने को मिलेगी। और ख़ास तौर पे व्यापारी वर्ग जो है, कोई लीगल आपकी जो फ़ी है या ये कहा जाए लीगल टेंडर जो आपने काम यहाँ पे किया है, उससे संबंधित जो लेन देन है आपका, जो अभी तक आगे खिसकाया जा रहा था, तारीख पे तारीख दी जा रही थी, वहाँ पर फाइनली अब लाभ का अवसर आपको मिल सकता है। यंगस्टर्स हैं तो कहीं ना कहीं ऑड जॉब्स के कारण, ये फॉरेन के अंदर फिर भी बच्चे करते हैं, ये कहा जाए यंगस्टर्स जो हैं, चाहे वो बर्गर शॉप्स हो, पिज्ज़ा शॉप्स हो, डिलीवरी का काम हो, सब करते हैं, क्योंकि वहाँ पर खुद के खर्च निकालने की मानसिकता उन पर हावी होती है। पर भारत में दुर्भाग्यवशपूर्ण ये देखने को मिलता है कि अक्सर जब बच्चा कोई ऐसे काम करने जाता है, और जॉब करने जाता है, तो घर परिवार वाले कहते हैं कि हमारी नाक कटवा देगा। इस आदत को इस समय में आपको छोड़ना ज़रूरी है। बच्चे जितना जल्दी मार्केट में पहुंचेंगे, जितना जल्दी अपना काम करना शुरू करेंगे, उतना ही ज़्यादा मैच्योर बनेंगे और समय के साथ में आपका कंधे से कंधा मिला करके आगे चल पाएंगे। क्या आप भी चाहते हैं कि आपकी संतान आपके साथ कंधे से कंधा मिला करके आगे बढ़े? तो अवश्य ही उनको समय रहते आगे इस दुनिया में मशक्कत करने के लिए, मेहनत करने के लिए खुला छोड़ना ज़रूरी होगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। ये तो हुई बात आज के राशिफल की। अब हम बात करने जा रहे हैं विशेष उपाय की, यानी कि वर्ष फल से आपको क्या लाभ मिलता है। भाग्य विषयक जानकारी हर मनुष्य के लिए दिलचस्पी का एक विषय है और वर्तमान समय में वर्ष फल विषयक जानकारी की जिज्ञासा बढ़ती जा रही है। अधिकांश जो जातक हैं अपने भाग्य के विषय में जानकारी चाहते हैं, उसे निकट भविष्य की ही अधिक चिंता रहती है। यदि उसे अपने चालू वर्ष या फिर आगामी वर्ष के विषय में कुछ ज्ञात हो सके, कुछ ज्ञान प्राप्त हो सके, तो बहुत सैटिस्फैक्शन प्राप्त होता है। यह कहा जाए कि एक पीसफुलनेस, एक शांति खुद के अंदर वो महसूस करता है। यदि ग्रह प्रतिकूल पड़ते हो तो उनका उपाय किया जा सकता है। उसी कारण वर्षफल के प्रति जिज्ञासा का बढ़ना स्वाभाविक है। फलित ज्योतिष एक उपयोगी विज्ञान है और फलित ज्योतिष के ही एक महत्वपूर्ण अंग जन्म कुंडली द्वारा शुभाशुभ विवेचन आज समस्त विश्व में प्रचलित और मान्य है। वर्षफल जो है यह भविष्य में घटित होने वाली घटनाओं को समझने के लिए प्रयोग की जाने वाली एक वैदिक ज्योतिष की तकनीक में से एक है।
यद्यपि वर्षफल का उपयोग सभी जगह किया जाता है, लेकिन उत्तरी भारत में ये ज्यादा लोकप्रिय है। वर्षफल अन्य सभी से अलग है क्योंकि यह वास्तव में जातक के जीवन के किसी एक वर्ष विशेष को लेता है और इससे अधिक सूक्ष्मता से एनालिसिस आपको प्रदान करता है और अधिक समय की जानकारी करने पर किसी वर्ष के प्रत्येक माह और उसके अलावा माह के प्रत्येक दिन या आधे दिन कम से कम समय में घटनाओं को इतनी सूक्ष्मता से देखने के लिए इसे ज्योतिष अनुसंधान कहा जाता है। अब वर्षफल विस्तृत रूप में भविष्य निर्माण हो, यात्रा हो, कार्य हो, नौकरी की योजना हो, जीवन के अनेक दूसरे महत्वपूर्ण तथ्य हो, इनके संबंध में योजना निर्माण में यह प्रयुक्त होता है। सामान्य कुंडली जो है ये इंसान के जन्म समय के लिए बनाई जाती है, जबकि वर्षफल सौर आधारित होता है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो सूर्य की स्थिति महत्वपूर्ण होती है और जन्म के समय सूर्य के अंश वार्षिक कुंडली का आधार बनते हैं। किसी भी दिए गए वर्ष की वार्षिक कुंडली, इसका निर्माण उस समय पर किया जाता है जब निर्णय ग्रह स्पष्ट के आधार पर उस वर्ष के सूर्य के अंश जन्म के सूर्य अंश के बराबर होते हैं। चित्रा पक्ष अयनांश भी काफी अच्छे परिणाम देते हैं। अब वर्षफल में प्रत्येक वर्ष के पृथक फल के साथ नवग्रहों के स्वतंत्र फल को ही अधिक महत्व दिया जाता है। इसमें नवग्रहों को तो आधारभूत माना ही है और उन पांचों में भी जो अधिक बलवान रहा उसे वर्षेश की संज्ञा दी गई। भारतीय विद्वानों ने जिन 5 ग्रहों को प्रमुख स्वीकार किया है वे हैं जन्म की लग्न राशि, अधिपति, वर्ष की लग्न राशि या अधिपति, त्रिराशिपति, मुंथेश, सूर्याधिष्ठित या चंद्राधिष्ठित राशियों में से किसी एक का स्वामी। यदि जातक का जन्म दिन में हुआ हो तो सूर्याधिष्ठित राशि के अधिपति को प्रमुखता दी जाएगी और रात्रि में जन्म हुआ है तो चंद्राधिष्ठित राशि के अधिपति को ज्यादा अहमियत दी जाती है। इतनी उपयोगी जानकारी बताने का उद्देश्य यही है कि आप स्वयं और परिवार के सदस्यों का वर्षफल बनवाकर सही जानकारी और उपाय पहले से ही जान सकते हैं। आने वाला वर्ष जो है विक्रम संवत 2082, इससे संबंधित संपूर्ण जानकारी का फायदा उठा सकें। परिवार के सदस्य जो हैं और इष्ट मित्रों को जन्मदिन की शुभकामनाओं के साथ में वर्षफल का उपहार आप दे सकें, क्योंकि ये उनके लिए ज्यादा उपयोगी सिद्ध होता है। हमेशा की तरह प्रार्थना आप सभी के लिए यही करता हूं और हमेशा करता रहूंगा कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे, सुरक्षित रहे और स्वस्थ रहे। घर परिवार में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।